दर्शन आता है कि एक बार ब्रह्मा ने नारायण को समाधि में देखा और बड़े प्रेम से समाधि में बैठे हुए नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा, हे नारायण, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? वो कौन है जिसको आप ध्यान रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं। नारायण ने कहा, मैं महामाया का ध्यान कर रहा हूं। वे महामाया ही हैं जो हम सबको पालन कर रही हैं, हम सब में शक्ति का संचार कर रही हैं, हम सबके जीवन को सृष्टि कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि वे क्या करती हैं? उन्होंने कहा कि ये जीवन जो चलता है उसमें 3 शक्तियों का दर्शन आता है, सात्विक, राजसी और तामसी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण विष्णु और लक्ष्मी, रजोगुण ब्रह्मा और सरस्वती, तमोगुण रुद्र और काली का दर्शन है। वे कहते हैं ये शक्तियां हमें महामाया ही प्रदान करती हैं, कोई और नहीं देता, और बिना शक्ति के हम और तुम कुछ भी नहीं है ब्रह्मा। नारायण कह रहे हैं कि अगर शक्ति ना हो तो हमारा कोई दर्शन नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। ये सब देने वाली, सब करने वाली वही है। आपको ज्ञात हो, अब ब्रह्मा जी से नारायण कह रहे हैं, आपको ज्ञात हो, जब मैं महानिंद्रा में था, मेरे कानों से मधु और कैटव पैदा हुए, मेरा सिर कटा, तब आपने ही मुझे घोड़े का सिर लगाया था। ये सब महाभगवती की कृपा से ही संभव था। शौनकादिक ऋषियों ने जब ये सुना तो उन्होंने सूत जी से कहा, हमने मधुकैटव की कथा श्रवण की है, लेकिन विष्णु का सर कटा और उनको घोड़े का सर लगा। आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को विस्तार से कहें, हम जानना चाहते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि तो आओ बताओ, आओ मैं तुम्हें हयग्रीव अवतार के बारे में पूर्ण रूपेण बताता हूं। हयग्रीव नाम का एक दानव था जिसका सर घोड़े का था। उसने देवी का 10,000 वर्ष तप किया और 10,000 वर्ष तप करके मां को प्रसन्न कर लिया। मां प्रसन्न हो गई तो मां से हयग्रीव दैत्य ने वर मांगा और वर में उन्होंने कहा कि मैं शक्तिशाली होना चाहता हूं और मैं अमर होना चाहता हूं। मां ने कहा ऐसा संभव नहीं है कि अमर हो जाओ। तो बोला, अच्छा ठीक है, मेरा वध वही करे जो मेरे जैसा हो, मतलब जिसका सर घोड़े का, और वो एकमात्र था। तो विचारणीय बात है कि कोई मेरे जैसा होगा नहीं, वैसा मामला होगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। उसने तीनों लोगों को जीत लिया और बड़ा उत्पात मचाया। देवताओं ने आग्रह किया, देवताओं ने कहा अब क्या करें? देवता निवेदन लेके नारायण के पास गए। नारायण के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया कि साहब आप इसका कुछ कीजिए। दर्शन आता है कि भगवान नारायण हयग्रीव से 10,000 वर्षों तक लड़ते रहे, लेकिन उसे हरा नहीं पाए। वो हारा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो देवी कृपा थी, वो तो अवतार से पुष्ट था, उसके ऊपर कवच था अवतार, उस कृपा का, शक्ति की कृपा थी उसके ऊपर। दर्शन आता है कि 10,000 वर्ष तक जब भगवान लड़ते रहे तो एक समय ये चर्चा हुई कि थोड़ा सा आराम कर लें, और ये दर्शन भी मां की कृपा से ही आया। और जब उन्होंने सोचा कि आराम कर लें तो वो लेटे, युद्ध क्षेत्र में वो लेटे, और जैसे ही वो लेटे तो उनके सिराने, उन्होंने कहा मैं क्या रखूं? तो उन्होंने अपने धनुष को अपने सिनारे रखा और उसके प्रत्यंचा पर अपनी गर्दन रख दी, तकिया बना लिया। और तब निंद्रा देवी महामाया ने भगवान को सुंदर नींद दे दी। भगवान जब योग निंद्रा में जाते हैं और जब उनकी श्वासों से, नाक से श्वास बाहर निकलती है, तभी वेद भगवान प्रकट होते हैं।
तो दर्शन ये है कि योग माया ने ऐसी कृपा की कि इनकी ऐसी नींद लगी, ऐसी नींद लगी, ऐसी नींद लगी कि ये उठने को तैयार नहीं। अब ये माई की कृपा देखिए। कई लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, गोलियां खा रहे हैं, आदि इत्यादि कर्म कर रहे हैं। नींद क्या है? नींद मतलब निंद्रा देवी। थोड़ा समझिएगा, नींद मतलब निंद्रा देवी। आपसे अगर मैं कहूं कि मां वहां बैठी हैं और मां के करीब जाओ, मां की गोद में बैठो, तो हम अपने आप को शुद्ध श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे, फिर जाएंगे। हम जब अपने बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो हम ये विचार क्यों नहीं करते कि मां निंद्रा देवी बैठी हैं, हम उनकी गोद में सोने जा रहे हैं। और जब गोद में सोने जाएंगे और अगर आप मां के करीब जा रहे हैं तो बढ़िया हाथ मुंह धोएं, पैर धोएं, गर्मियों का समय स्नान करें बड़े प्रेम से। उसके बाद आप बिस्तर पर जाएं। बिस्तर आपका साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो कायदे से बिस्तर के ऊपर बिछने वाले चादर आदि इत्यादि हर 1-2 दिन में बदलने चाहिए। आपका बिस्तर जितना साफ, जितना सुथरा होगा, आपकी नींद उतनी श्रेष्ठ होगी। उसकी ऊर्जा आपको सुलाती है। पहले के समय में जो बिस्तर होते थे वो सोने के समय बिछाए जाते थे और उठने के बाद रोल करके रख दिए जाते थे, इसलिए वो गंदे नहीं होते थे। आज के समय का जो बेड है वो बेड ही है, और जिस बेड पर हम सो रहे हैं उस बेड के नीचे न जाने कितनी गर्दा जमी है। तो जो वास्तविक आनंद की जगह है वो हमें दिख रही है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है उसके आसपास की वो नेगेटिव है। और उस सब के बावजूद ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमारे बेड के पास में हैं, उन्हें भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट, अगर आपके सिरहाने पर इलेक्ट्रिक पॉइंट हैं, आपके सिरहाने पर, तो आपको नींद नहीं आएगी। सिरहाने पर मोबाइल आदि इत्यादि हैं या कोई भी बिजली से संबंधित सामग्री है, आपकी नींद वो खा जाएगी। नींद के लिए इन सब चीजों को हटा दीजिए, पूजा करो, इन सब चीजों को हटा दीजिए, आप देखिए आनंद बढ़ जाएगा। सुंदर दर्शन है। आप रात में जब अपने कक्ष में सोने जा रहे हैं, एक सुंदर मिट्टी का या जो भी आपके पास दीपक हो, दीपक जलाइए। दीपक कहां जलाना है? आपके कक्ष में। लाइट्स बंद कर दीजिए। उस दीपक में सरसों का कोई भी तेल डालिए, कुछ सुगंध डाल दीजिए, और जो उसका अरोमा बनेगा आप उसको देखिए। और देखते देखते आप देखना, आप ये सोचिए कि निंद्रा देवी की गोद में मैं सो रहा हूं, मां मुझे थपकियां देके सुला रही है, और आपको नींद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें एक एक वास्तविक दर्शन में जाना पड़ेगा। आज की जो जिंदगी है बड़ी आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल तो बची नहीं है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी डिजाइन करो जो आपके स्वास्थ्य, आपके आत्मा, आपके आत्मबल के लिए श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मां निंद्रा देवी महामाया ने भगवान को, नारायण को भी नींद दे दी, और वो जरूरी था। अब क्या हुआ, जब बहुत समय हो गया, नारायण को उठना चाहिए, नारायण उठ नहीं रहे, तो देवताओं में खलबली मच गई। सृष्टि का क्या होगा? सब लोग ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा क्या करें, कुछ समझ में किसी को नहीं आ रहा।
तो किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी को कहा कि नहीं भैया हम कुछ नहीं करेंगे, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। तब ब्रह्मा ने एक अपनी सृष्टि में एक कीट की उत्पत्ति की, जिसको बमरी कीड़ा कहते हैं, जिसको हम लोग दीमक कहते हैं। उससे कहा कि तुम्हें इस धनुष की प्रत्यंचा को खत्म करना है। बोला मैं नहीं करूंगा। बोला नहीं तुम कर दो। तो बोला अच्छा कर तो दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी से वो कह रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोला जो आप हवन करते हैं, जो भगवान को यज्ञ वेदी में समिधा चढ़ाई जाती है, वो समिधा भगवान को जो जाती है और जो डालते समय बाहर छूट जाती है, बाहर की तरफ गिरती है, वो मेरा भाग होगा। वो किसका भाग होगा? मेरा भाग होगा। ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु कर दिया। मैं कई बार कहता हूं कि जब आप हवन यज्ञ आदि कर रहे हैं, कई बार अज्ञान में बाहर कुछ गिर गया उसको अंदर डाल देते हैं। कभी मत डालना, आपका यज्ञ बेकार हो जाएगा। किनारे पर भी कुछ पड़ा उसको भी समिधा को अंदर नहीं डालना है, क्योंकि वो इस बमरी कीट का हिस्सा है, वो उसका भाग है, वो उसका भोग है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जिन्हें समझें तो आनंद हो जाएगा। साहब जैसे ही ब्रह्मा जी ने बोला, उसने अपना काम शुरू किया। दीमक तो दीमक है। उसने अपना काम शुरू किया और देखते ही देखते उसने प्रत्यंचा को काट काट के कमजोर किया, और जैसे ही अंत में वो प्रत्यंचा टूटी, वो सीधे टकराई नारायण के गर्दन से, और नारायण की गर्दन अंतरिक्ष में गायब। अब तो हाहाकार मच गया। देवताओं ने कहा ये क्या कर दिया? ब्रह्मा जी थरथर कांपे, क्या करें क्या नहीं करें, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? इतना हाहाकार कि सब परेशान। सब लोग ब्रह्मा जी आदि इत्यादि, वेद आदि इत्यादि महामाया की शरण में गए और उनसे कहा कि आपकी शक्ति से ही पृथ्वी टिकी है, और अब ये डूब जाएगी, अंतरिक्ष डूब जाएंगे, क्योंकि नारायण के साथ ये घटना घट गई है। हे महामाई, आप कुछ कृपा कीजिए, आपकी कृपा से ही कुछ ठीक हो पाएगा। तब देवी ने कहा कि हे ब्रह्मा, मैंने इस लीला को हयग्रीव के नाश के लिए रचा है, क्योंकि उसका नाश जरूरी है। आप किसी घोड़े का सर लाइए, उस सर को नारायण की गर्दन पर आपके द्वारा लगाइए। और ब्रह्मा ने वैसा ही किया, और जैसे ही घोड़े की गर्दन लगी, भगवान खड़े हो गए। तब देवी प्रकट होकर कहती हैं, हे नारायण, अब तुम जाओ हयग्रीव का वध करो। 10,000 वर्षों से तुम उससे लड़ रहे थे, लेकिन अब देखो वो कैसे मारा जाएगा। भगवान नारायण ने आज्ञा प्राप्त की, और जैसे ही हयग्रीव के सामने गए, वो भागने लगा। उसको मालूम है मेरी मौत आ गई। और उसके बाद भगवान नारायण ने उस हयग्रीव का वध कर दिया और जगत का कल्याण कर दिया।